सर आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। बहुत कोई इंडिया के मॉडर्न कंपनी अभी तक हमारे जमीन संपत्ति को लूट रही थी, लेकिन अब वो हमारा मान सम्मान लूटना चाहता है। बहुत कोई इंडिया के मॉडर्न पार्ट में ऐसा जाना। हमें स्वराज नहीं चाहता, हम सब तक लड़ते रहेंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार ने पकड़ा तोड़। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे चुनावी रैली। अन्य दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे। पश्चिम बंगाल में पुलिस की बर्बरता के विरोध में भाजपा का 12 घंटे का बंद। पार्टी ने पुलिस फायरिंग में भाजपा कार्यकर्ता मृत्युंजय बर्मन की मौत होने का लगाया आरोप। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीय की सुरक्षित स्वदेश वापसी किए हुए हैं। जैसे मोदी जी वहाँ से करेंगे ना, तो यहाँ से चालू कर देंगे। कैसे रुकेगा सर? एक चीज और दिखाएंगे अभी और यहाँ पर जो है ना, एक चीज और दिखाएंगे। अशोक जी बोलते हैं अंदर कुछ है या नहीं, अंदर पब्लिक को वो जानना चाहिए। ठीक है कर दिए वही काफी है। वेलकम। फंसी कराया गया। अफसोस होगा बल्कि स्वदेश लौट आई है। दिल्ली पहुंचने पर हमारे संवाददाता निशान बलजीत से आइए कनक जी, दोनों आप आइए, दोनों आइए। ठीक है हाँ, दोनों रहिए। हाँ इस बार जो मेरा खतर था वो माउंट अन्नपूर्णा था और विदाउट ऑक्सीजन था, तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब होने की वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी।
खबर लगी थी कि आप कहीं गायब हैं। लास्ट में जाके मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वो याद कराइए। मैसेज करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो मैंने कनेक्ट किया अपनी टीम के साथ अपनी एजेंसी के साथ, तब जाके लोगों को लगा कि हाँ वो जिंदा है, उसका रेस्क्यू करना चाहिए। अब आपका रेस्क्यू हुआ, कितना समय हो गया था आपको वहाँ पहाड़ के अंदर, और चुनौतियाँ क्या था? से निकले थे समिट से, मुझे 2 दिन हो चुके थे, 2 रात में निकल चुकी थी। एक रात को जितने हम क्लाइंब कर रहे थे और एक रात को जितने हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधाकर, बेहद महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमने देखा है कि बीते समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को बढ़ावा देने की बात की है और मन की बात कार्यक्रम भी इसका एक बानगी है कि किस तरह से लोग जन जन जो है एक बार रेडियो के साथ अपना कनेक्ट बना सके। तो उसी दिशा में ये एक और बड़ा प्रयास, एक और नई खबर। देखिए एक तरह से जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, वो तमाम चीजें अब हम बिल्कुल 2 दिनों का फिर पंजाब रह गया और उस पर ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, खासतौर से उन 2 करोड़ लोगों तक जिसका कि वेतन पहुंचने वाला है। देखिए 18 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश 84 जिले, जिसमें से खासतौर पर सीमावर्ती जिले हम जानते हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो जगह है, और जहाँ इस तरह से कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए हो, इंटरटेनमेंट के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो। एक बड़ा काम रेडियो स्टेशन देश भर में कर रहे हैं। हम जानते हैं कि देश भर में बीते 8-9 वर्षों की बात की जाए तो बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। चाहे सीमावर्ती मालूम है उसके पति को पैसा भी दिए, ब्लड भी दिलवाया। दोबारा हमसे संपर्क करेंगे। प्रसार भारती के 91वें सेकंड क्रांति के 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उद्घाटन समारोह में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो कि देश से जुड़े हुए हैं वो स्वागत भाषण दें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विभिन्न राज्यों के जुड़े हुए देश के कोने कोने से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, सभी राज्यों के मंत्रीगण और लेह से जुड़े हुए आदरणीय एसडी महोदय, सांसद महोदय और देश भर के 18 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए सभी माननीय सांसद और विधायकगण, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक पल हम सबके लिए है कि एक साथ एक नहीं 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन लोकन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कीमती समय इस उद्घाटन के लिए दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक FM की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से मैं भारत की जनता की ओर से और अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आकाशवाणी को इसका माध्यम चुना। आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क FM का आकाशवाणी बना है। हमारे 272 स्टेशन है और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हम विदेशी लैंग्वेजेस में भी इसका प्रसारण करते हैं और न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हम आकाशवाणी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं आपकी अनुमति से निवेदन करता हूँ कि प्रसार भारती पर आई हुई शॉर्ट फिल्म
उसको दिखाया जाए। जब समय सीमित हो तो यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। कवर द अनकवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प रोज नई सिद्धि हासिल कर रहा है। इसी दिशा में वंचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा। अब कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। लोगों तक सटीक सूचनाएं और स्वस्थ मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। आकांक्षी जिले या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य महानुभावों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत। ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए आपका चुनाव है, सही बात कहेगा कि हम लगवाए ट्रांसमीटर, कहेगा कि हम, इसीलिए तो 9 जगह ट्रांसमीटर का भी व्यू लेना है, ट्रांसमीटर का भी चीज हो गया। अंदर चलिए है एपिसोड करने जा रहा है। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा। देश की सामूहिक कर्तव्य या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज आइए हम लोग फोटो ले लीजिए। हम लोग
अब आ गया। लिया नहीं कोई। डीटीएच हो या फिर एफएम रेडियो, इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में झोंकने के लिए एक विंडो देती है। हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। साथियों, एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है, लेकिन हमारी सरकार ने हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। मैं उदय शंकर, सहायक निदेशक अभियंता, आकाशवाणी पटना से मैं यहाँ नवादा आया हूँ। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 91 एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण हुआ है पूरे देश में। यह ट्रांसमीटर, एफएम ट्रांसमीटर जनता के लिए बहुत उपयोगी है। इसका प्रसारण की गुणवत्ता बहुत ही अच्छा है। इसे जनता हर प्रकार का लाभ उठा सकता है। सूचना हो, मनोरंजन हो, गृहिणी का से संबंधित गृहिणियों के हर तरह की समस्याओं एवं ज्ञानवर्धन का जो काम है वो इस ट्रांसमीटर से आप अच्छे गुणवत्ता के साथ सुन सकते हैं। एफएम के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता दें सर। एक्चुअली 2 तरह का चीज़ होता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन जो होते हैं, जो डोमेस्टिक वाइब्रेशन से एक्चुअली लो फ्रिक्वेंसी होता है, जैसे जनरेटर चल रहे हो या कोई बिल्डिंग कर रहा हो या इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हो, तो उससे सिग्नल की क्वालिटी पुअर हो जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होता है, तो ये छोटे छोटे जो दोष हैं उस दोष से उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है और बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ आप लोकप्रिय ढंग से आप आनंद उठा सकते हैं। अच्छा क्वालिटी सुन सकते हैं ऑडियो का। ये है। क्या इसका रेंज रहेगा सर? इसका रेंज जहाँ तक जितने भी 100 वाट ट्रांसमीटर है, एक तरफ 12 किलोमीटर जाता है और जिस तरफ डायपोल लगा हुआ है उधर 15 किलोमीटर का एरिया जाता है। एक तरह से एवरेज मान लीजिए 12 से 15 किलोमीटर। टाइमिंग क्या होगा सर इसका? जी, टाइमिंग क्या होगा इसका? टाइमिंग इसका प्रसारण 5:53 से चलेगा और रात के 11:10 बंद होगा। किस तरह का विषय प्रसारित किया जाए? जी, इसमें आपको हर तरह का विषय प्रसारित किया जाएगा। जैसे समाचार का कंटेंट आएगा, उसके बाद में गाने का, विविध भारती का एक से एक अच्छे पुराने गाने आएंगे। इसके बाद में और भी नेशनल लेवल पे जो कार्यक्रम होता है राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का या कैबिनेट मिनिस्टर का, प्लस और भी जनप्रतिनिधियों का जहां आवश्यक होता है आकाशवाणी के द्वारा प्रसारण किया जाता है। साथ ही साथ ज्ञानवर्धन, जहां भी ज्ञान की जो नॉलेज वाली जो बात होती है वह भी इससे प्रसारित किया जाता है। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम उदय शंकर, सहायक अभियंता, अभियांत्रिकी, आकाशवाणी पटना। ठीक।